नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है सेव यूथ कैंपेन में। अपने विचारों को जिंदा रख, तू खुलकर सोच, तू खुलकर बोल। तेरे ही जो आज के बोल हैं, कल को वो समाज के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जो कि बड़ा अनमोल है। इसी चरण में आज हमारी चर्चा है बुशरा खान से, और जानेंगे कि ये क्या समाज के बारे में सोचते हैं, समाज ने इनके बारे में क्या व्यवहार किया, इनके से क्या सोचा इनके बारे में, और बाकी और चीज़ों पर हमारी यहाँ चर्चा होगी। तो बुशरा, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है बुशरा खान। मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट के रसूलिया राम गांव से हूँ और मेरा कॉलेज में बीएससी लास्ट ईयर चल रहा है और साथ में मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। ओके बुशरा, आपने बताया कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल रही है, साथ में आपने कॉलेज भी कर रहा है। क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है या फिर प्रेशर बढ़ जाता है? जी सर, हो जाता है क्योंकि मेरा कॉलेज प्राइवेट है तो वहाँ पे डेली जाना नहीं होता, एग्जाम के टाइम पे ही जाते हैं वहाँ पे। ओके बुशरा, एक युवा की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जी आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं? जी सर, अभी तो मुझे महिलाओं की लगता है समस्या। जैसे कि कोई समस्या? जैसे महिलाओं को आगे बढ़ने तो दिया जाता है पर उन्हें फिर भी पीछे की ओर खींचा जाता है। मतलब आगे बढ़ने दिया जाता है तो पीछे खींचा भी जाता है। जी, कहा जाता है कि तुम ये करो, लेकिन फिर भी उन्हें करने नहीं दिया जाता है। क्या बात है बुशरा, आपने एक बात बड़ी अच्छी बताई। मतलब मुझे हमारे गुरुजी की एक बात याद आ गई कि लोगों की अक्सर कथनी और करने में अंतर होता है, और जो कथनी और करने में अंतर ना करे तो फिर वो बहुत अच्छे व्यक्ति या अच्छे महापुरुष व्यक्ति होते हैं। तो आपने भी समाज में महसूस किया कि लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जी सर। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा आपने महसूस किया? ऐसा कोई फील्ड जो आप बताएंगे जहाँ पर लगता है कि ऐसा भेदभाव भी महिलाओं के साथ होता है? जैसे कंपनियां होती हैं उसमें महिला वर्कर कम होती हैं और पुरुष ज्यादा होते हैं। ओके आधी आधी आबादी होना चाहिए क्योंकि ये ना वर्ल्ड की जो आधी आबादी वो महिला है और आधी पुरुष है, तो हर क्षेत्र में महिलाओं की और पुरुष की आधी आधी भागीदारी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आधी आधी भागीदारी होनी चाहिए। बुशरा, आप मुझे बताइए कि लड़की होने के नाते आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके साथ भी भेदभाव हो रहा है? जी सर, नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं आपके होता। परिवार में नहीं होता? आपके सोसाइटी में आसपास आपने कभी देखा हो, या आप कहीं गए हो वहां पर आपको लग रहा है कि लड़की होने के नाते भेदभाव हो, अवसर कम मिल रहे हो, ऐसा कुछ? जी सर, होता है ऐसा, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि लड़कों को आगे बढ़ने दिया जाता है और लड़कियों को नहीं। और लड़कियों को ये प्रेशर दिया जाता है या तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है या फिर उनको पढ़ाई पे रोक लगा दी जाती है, उनके लिए पढ़ना सीमित कर दिया जाता है। लेकिन लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता, और ऐसा होता है कि लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, जिनको ज़्यादा छूट दी जाती है पढ़ने की, और जिन लड़कियों को छूट नहीं दी जाती वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाते। ओके तो एक ऐसा हम महसूस कर सकते हैं कि एक गैप हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम जेंडर गैप भी हम कह सकते हैं इसको। आप क्या प्रयास करेंगे कि बुशरा ऐसा कि ताकि ये जो जेंडर गैप है, या फिर हम बोलेंगे ये जो भेदभाव है जिसको हम नाम दे सकते हैं, ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी इसको कहना, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि ये खत्म हो या फिर बदले? जी सर, इसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ओके जिससे कि लोग ये जानेंगे कि जेंडर इक्वालिटी मतलब ज़रूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला और पुरुष की दोनों की भागीदारी होना आवश्यक है। ओके अच्छा बुशरा, आप बताइए कि आपने बोला कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर। कौन सा ऐसा आपका प्रायोरिटी वाला सेक्टर रहेगा कि जिसपे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे सिविल सर्वेंट बनने के जी बाद? सर, महिलाओं के लिए रहेगा मेरा। ओके सबसे फर्स्ट महिलाओं को किस प्रकार से आप सशक्त बनाएंगे? एक तो आपने बताया कि आप जागरूकता करेंगे, लोगों के लिए जागरूकता कैंपेन चलेंगे, और कुछ ऐसा? जी सर, ये जागरूकता में महिलाओं को ये बताना पड़ेगा कि है ना, वो उनके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, मतलब आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खुद से ही पढ़ाई को छोड़ देती हैं, इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि समाज की जो बातें सुनती हैं उससे वो पहले ही पीछे हट जाती हैं। तो उनको अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है आगे बढ़ना। मतलब आप ये कह रही हैं कि महिलाएं समाज के ताने से सुनकर भी कई बार अपने सपने तोड़ हाँ देती हैं? सर, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आपके कभी जीवन में ऐसा हुआ है, या फिर आपके कोई मिलने वाले का ऐसा हुआ है कि उसने जी सर। सपना तो देखा था कि मुझे करना है, पर वो तोड़ दिया? सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी फ्रेंड है जो जिसकी की अभी शादी हो गई है, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी कि लोग अब क्या बोलेंगे, मेरी शादी हो गई उसके बाद पढ़ूंगी, तो मैं इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी सोसाइटी की वजह से।
सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों की शादी होने के बाद में उनको क्या कर दिया जाता है कि उनको दूर कर दिया जाता है, और लड़कों के साथ में सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप क्या महसूस करोगे? जी सर, लड़कों के साथ हमें लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन उन लोग के साथ भी ऐसा होता है कि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, फिर फैमिली आ जाती है, पैसे कमाने का और फैमिली का उनके ऊपर भी स्ट्रेस रहता है, लेकिन लड़कियों पे ज़्यादा रहता है, उनके पास घर के कामों का भी स्ट्रेस रहता है। ओके। और जो ससुराल वाले होते हैं वो इसको गलत मानते हैं कि लड़कियों का पढ़ना गलत है शादी के बाद। मतलब आपका क्या मानना है कि लड़कियों पे ज्यादा प्रेशर रहता है, लड़कों पे ज्यादा प्रेशर रहता है? एक तरीके से दोनों पे ही बराबर रहता है। अच्छा, दोनों पे बराबर रहता है। ओके। कोई ऐसी चीज जो समाज में आप बदलना चाहें? जी सर, ऐसी नकारात्मक चीज? लोगों की सोच ही है सबसे नकारात्मक, तो उसी को बदलना जरूरी है। मतलब ये सबसे खतरनाक चीज है समाज में, लोगों की सोच जो है वो सबसे नकारात्मक है। जो भी लोग नेगेटिव सोचते हैं ऐसे मामले में, और ऐसा प्रयास आप करेंगे। दूसरा, ऐसा कहते हैं पावर ऑफ थॉट्स, कि विचारों में शक्ति होती है। आज आपके विचार कल को जाकर के कोई नीति बनेंगे, कल लोगों के लिए बेहतर किया जाएगा। ऐसे में आप क्या सोचते हो सोसाइटी के बारे, मतलब आपके मन में कोई ऐसा विचार उठता हो कि आप इस क्षेत्र में बेहतर करना चाहें? जी सर, कोई ऐसा विचार जो आप शेयर करना चाहें हमारे यूथ बाकी और जो लोग जुड़े हुए हैं? जी सर, यही है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए, उनको आगे बढ़ाते हुए भी उनको पीछे ना खींचा जाए, क्योंकि उनका भी ज़रूरी है, वो भी एक ह्यूमन है, उनके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। जैसे लड़कों को समझा जाता है वैसा लड़कियों को भी समझा जाए। बहुत अच्छी बात आपने बुशरा कही। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई एक कविता की, उसमें हालांकि वो पक्षियों के ऊपर लिखी गई थी, तो पर एक प्रकार से कि एक पक्षी की तरह मन होता है, एक युवा का मन होता है। तो वो एक बात कहते हैं उसमें कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब उसकी अंतिम पंक्तियां जो हैं बुशरा, वो आपकी जो बातें हैं उनको चरितार्थ करती हुई नजर आती है। उसमें वो पंक्तियां कहती है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आतुर उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब कि अगर आप एक तरफ तो बोलते हैं कि हम आपको आज़ादी है, आज़ादी का मतलब कि आप अपने सपने के लिए प्रयास कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप उनको खींच रहे हैं, तो एक ये दोहरा चरित्र हम बोल सकते हैं समाज का। क्या आपको भी महसूस होता है? जी सर, बस वो सोचते हैं कि बोलने से उनको आज़ादी मिल जाती है, लेकिन उनको वो करने नहीं दिया जाता जिसके लिए वो आज़ादी मांगती हैं। मतलब आपको लगता है कि धरातल स्तर पर ऐसा नहीं देखा जाता है, धरातल पर इस चीज को लाना ज्यादा और बेहतर रहेगा? जी। ओके। तो उम्मीद है बुशरा कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगी, आप महिलाओं के लिए, लोगों की सोच के लिए और कई लोगों के लिए आप प्रयास करेंगी, और जल्दी ही आपसे मुलाकात हो किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर, या जो भी आपका सपना है उसको आप प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, और उम्मीद है कि जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद बुशरा अपना समय देने के लिए। जी सर, थैंक यू।